डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री धामी का नई दिल्ली दौरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी। महाकुंभ की तैयारी और नमामि गंगे परियोजना पर हुई चर्चा। समाज सेवी मुंशी हरिप्रसाद टमटा की मनाई पुण्यतिथि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी श्रद्धांजलि। हरिप्रसाद के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। नैनीताल में होली महोत्सव की धूम, फागोत्सव कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। विधायक सरिता आर्या हुई शामिल। हाईकोर्ट को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी, हर पहलू की जांच कर रही पुलिस। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने किया हाईकोर्ट का निरीक्षण। लग्जरी कार लेकर चीते की स्पीड में उड़ रहा था रईजादा। बीएमडब्ल्यू कार चालक ने पुलिस की बैरिकेडिंग को मारी टक्कर, सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से हुए घायल। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री धामी का नई दिल्ली दौरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मुलाकात। महाकुंभ की तैयारियों पर हुई चर्चा, नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं पर हुआ मंथन। कुंभ के सफल, सुव्यवस्थित और इको फ्रेंडली आयोजन पर जोर। सीएम ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से 408.82 करोड़ की योजनाओं को जल्द मंजूरी देने का किया अनुरोध। जनवरी से अप्रैल 2027 तक होगा कुंभ का आयोजन। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, कहना है सीएम धामी का। गंगा की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता बनाए रखना प्राथमिकता। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 253 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृत और जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि जारी करने का किया आग्रह। इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी की मांग। असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी हो सकेगा उपलब्ध। हरिद्वार जिले के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र को मिलेगा लाभ। परियोजना से लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान। क्षेत्र में पेयजल समस्या का होगा समाधान। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिया जाएगा दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप। गंगा संरक्षण के लक्ष्य को किया जाएगा अधिक सुदृढ़। समाज सुधारक मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने मुंशी हरिप्रसाद के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। स्वर्गीय टमटा का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित रहा, कहना गोदियाल का। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किया संघर्ष। सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ही उनके प्रति होगी सच्ची श्रद्धांजलि। जिन्होंने आज यहाँ पर स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये पूरे कांग्रेस के तमाम जिला कार्यालयों में, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालयों में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आपने स्वयं ही कहा कि वो पहाड़ के अम्बेडकर के रूप में प्रख्यात है। असल में उन्होंने सभी कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत बहुत ही मजबूती से आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी। आधुनिक भारत के हमारे जो भी कानून हैं, मतलब कुरीतियों को दूर करने वाले कानून, समाज को सुधारने वाले कानून, निश्चित रूप में उन सब पर हरिप्रसाद टमटा जी के भावनाओं की छाप है। और ऐसे युग पुरुष से हम सब प्रेरणा लेकर ये संकल्प लेते हैं कि हम समानता के अधिकार को और मजबूत करने के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भिलाड़ू में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी के भिलाड़ू क्षेत्र में स्थानीय जनता लंबे समय से स्टेडियम की मांग कर रही है। स्टेडियम के लिए प्रस्तावित एक्सटेंशन मार्ग की चिन्हित भूमि वन भूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा समय समय पर आपत्तियां लगाई जाती रही हैं, जिससे भूमि कार्यदायी संस्था पेयजल निगम को हस्तांतरित नहीं हो पा रही थी और निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से भूमि हस्तांतरण
की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आगामी 2 माह के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जिससे स्थानीय बच्चों और खिलाड़ियों को क्षेत्र में ही स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में प्रस्तावित हेलीपैड निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही मोटीधार मसरना मोटर मार्ग के लिए शीघ्र वन स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश भी दिए। मसूरी में लड़की स्टेडियम की मांग बहुत लंबे समय से है, जिसमें समय समय पर फॉरेस्ट द्वारा आपत्ति लगाने पर जो पेयजल निगम जो कार्यदायी संस्था है काम नहीं कर पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष था। और आज मैंने उसकी प्रगति की जानकारी लेने के लिए एक बैठक यहां पर बुलाई, जिसमें डीएफओ मसूरी और अपने खेल के सचिव आशीष चौहान और कार्यदायी संस्था के एक्शन सारे अधिकारी यहां पर मौजूद थे। जैसा कि मुझे बताया गया कि अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, इन्होंने उसकी एक रिपोर्ट बनाकर नोडल को भेजी है और नोडल उसको शासन को भेजेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2-3 महीने के अंदर ये 2 महीने के अंदर हमारी ये जो फॉरेस्ट। तो वही विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू। खबर आपको पहुंचा जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान। चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कहना है प्रीतम का। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। बीजेपी सरकार जनहित के विपरीत कर रही कार्य। महिलाओं के प्रति अपराधों में बीजेपी नेता संलिप्त। प्रदेश के युवा सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन। बेरोजगारी अपने चरम पर। अंकिता भंडारी को कभी तक नहीं मिला न्याय। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। अंकिता भंडारी को अभी तक नहीं मिला न्याय। पुलिस सरकार का गठजोड़ कर रहा भूमाफियाओं से सीधे संवाद स्थापित। पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का बढ़ रहा आतंक। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और सरकार जिस तरीके से राज्य में जनहित के विपरीत कार्य कर रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 2027 के चुनाव में जाएंगे। हालात बद से बदतर हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और अस्थायी राजधानी देहरादून में 20 दिन के अंतराल में जो है 6 हत्याएं हो जाती हैं। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे सामने जीता जागता सबूत है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पुलिस और सरकार का गठजोड़ भूमाफियाओं से सीधे संवाद स्थापित करता है, संपर्क करता है और व्यापक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार जो है इस सूबे में हो रहा है। आपके सामने है, महंगाई चरम पर है। नौजवान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। किसान इस राज्य के अंदर आत्महत्या कर रहा है और किसान द्वारा जो सुसाइड नोट जो है छोड़ा गया, उसमें जो बात कही गई, मैं समझता हूं कि अगर सरकार में जरा सी भी नैतिकता है तो सरकार को जो है तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन इस सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, जंगली जानवरों के आतंक से आम जन जो है आहत है, सरकार को कोई उससे सरोकार नहीं है। तो हालात बद से बदतर है और मुद्दों की कमी नहीं है। इन तमाम मुद्दों को जो है कांग्रेस धार देने का काम करेगी और 2027 तक जो है हम हर जगह संघर्ष करने का काम। सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों पूरी तरह से होली के रंगों और शास्त्रीय रागों के मेल में डूबी नजर आ रही है। श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में आयोजित होली महोत्सव फागोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर तल्लीताल से लेकर माल रोड तक पूरा क्षेत्र होली के गीतों और उल्लास से सराबोर रहा। महोत्सव का आगाज महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा निकाले गए एक भव्य जुलूस के साथ हुआ। ये जुलूस तल्लीताल से शुरू होकर माल रोड और मुख्य बाजार होते हुए श्री राम सेवा सभा के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विधायक सरिता आर्या और नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने किया। इस दौरान विधायक सरिता आर्या ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है।
ये एक ऐसा पावन अवसर है जो आपसी गिले शिकवे मिटाकर दुश्मनों को भी गला लगा लेता है। सरोवर नगरी नैनीताल और कई जिलों के साथ साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट कुछ दिन पूर्व ईमेल के माध्यम से संदेश दिया गया कि इन न्यायालयों को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिस पर पुलिस टीम पूरी तरह चौकन्नी हो गई और पैनी निगाह चप्पे चप्पे पर रखी गई। इसी क्रम में आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने भी पूरी पुलिस टीम के साथ हाईकोर्ट का निरीक्षण किया। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखाई दी। इसी क्रम में आज एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम के साथ निरीक्षण कर तैनात पुलिसकर्मियों को टिप्स दिए और चारों ओर निगाहें रखने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के सभी प्रवेश गेटों पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, इसका भी निरीक्षण एसएसपी द्वारा किया गया। हाईकोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। साथ ही पास आदि आधार कार्ड आदि सभी चीजें चेक करने के उपरांत ही हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दी जा रही है। आप सभी को अवगत हैं कि विगत हफ्ते में लगभग 4 ईमेल्स हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 ईमेल्स जो है नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को और जो है इनके ऑफिशियल ईमेल को, और एक ईमेल माननीय हाई कोर्ट की ऑफिशियल ईमेल को गया है। वो सारे जो है मतलब सस्पेक्टेड थ्रेट ईमेल्स था। तो विभिन्न प्रकार की थ्रेट्स का इन्होंने मतलब थ्रेट दिया जो बाद में होक्स निकल के आया। बेसिकली फर्जी थ्रेट है, जो है झूठा थ्रेट है जो होक्स निकल के आया है, जिससे जो है सरकार को और स्टेट को और हाई कोर्ट जैसा नैनीताल को और नैनीताल जनपदीय कोर्ट्स को अनावश्यक परेशान करना और इस प्रकार की जो कृत्य हुआ है। कुल मिला के ये सारे जो थ्रेट ईमेल्स हैं जो होक्स निकला, इसमें 4 एफआईआर हमने पंजीकृत किया है और चारों एफआईआर का जो पंजीकृत है उसका जो है टेक्निकल हेल्प हम एसओजी से मांग रहे हैं, सॉरी एसटीएफ से मांग रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट एसटीएफ जो है नोडल है टेक्निकल हेल्प के लिए, वो इंटरनेशनल नेशनल जो भी कार्रवाई चाहिए वो जो है आवश्यकता अनुसार करके वो व्यक्तियों को ट्रेस आउट करने में हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहयोग हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आज सुबह तय प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हमने जनपद में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी बनाया था, विभिन्न गेस्टेड ऑफिसर्स का एक कमिटी बनाया था जो हाई कोर्ट की सुरक्षा का एक पुनः जायजा करेगी। आज सुबह जो है हमने हम लोगों ने जिसमें एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक और सीएफओ, सीएसओ, एलआईयू, आरआई, बीडीएस और विभिन्न इकाइयां जो है उन सबके गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण हाई कोर्ट का परिसर का भ्रमण किया गया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।
इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में जनपद वासियों की समस्या और शिकायतों को सुना। इस अवसर पर 50 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जो पेयजल, ग्राम पंचायत, विद्युत, वन विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबी शिकायतों की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयांतर्गत निस्तारण करें। जिन प्रकरणों का समाधान हो चुका है उन्हें तत्काल पोर्टल पर अपडेट किया जाए। की जो शिकायत की टाइमलाइन होती है वो लगभग 15 दिन होती है, और उसके अलावा विभागों को ये बोला जाता है कि कोई भी ऐसी शिकायत जिसके निस्तारण के लिए बजट की उपलब्धता या दैवीय आपदा के कोई कार्य हैं उसके लिए चाहिए तो वो अलग से हमें प्रस्ताव भी भेज दें। जनता दरबार में आज कुल 50 शिकायतें आई हैं, कुछ पुनर्वास से रिलेटेड हैं और आम नॉर्मल जेनरिक शिकायतें हैं, किसी का कुछ पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो कोई विशेष नहीं है। और डिपार्टमेंट्स के 15 दिन की टाइमलाइंस होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग सीएम हेल्पलाइन का भी रेगुलरली, क्योंकि हर मंडे रिव्यू करते हैं, तो सीएम हेल्पलाइन में भी कोई भी शिकायत हमारी 36 दिन से ऊपर नहीं है, सभी टाइमलाइंस के अंतर्गत है। और जो पूर्व के भी जनता दिवस हुए हैं उसका हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट विभागों के पास 1-1.5 महीने से ज्यादा की पेंडेंसीज ना हो, तो दिसंबर तक के जितने भी शिकायतें हैं वो सब निस्तारित कर दी गई हैं और सीएम जन समर्पण पोर्टल पे हम उसको अपलोड करा दे रहे हैं। थल के नाचनी खेल मैदान में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ऐतिहासिक भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस गौरवमयी आयोजन में क्षेत्र भर में हजारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने शिरकत कर धार्मिक एकता और अखंडता का शक्तिशाली संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवभूमि की समृद्ध परंपराओं के साथ हुआ। पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सजी महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के दौरान छोलिया दल के नगाड़ों और तुतरी की थाप पर पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। जय श्री राम के नारों और महिलाओं द्वारा किए गए मंगल गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। ये यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिथौरागढ़ विभाग के विभाग शारीरिक प्रमुख नवीन चंद्र शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज को अपनी जड़ों, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं से फिर से जुड़ने की जरूरत है। संगठित समाज ही अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर सकता है। जो भी चले गए भारत से, आज संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हिंदू सम्मेलन के लगभग 1 लाख आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। नाचनी क्षेत्र में भी
आज का जो ये भव्य कार्यक्रम का समारोह किया गया, ये बहुत अत्यंत प्रेरणादायी रहा। यहाँ पर अधिकांश लोगों ने प्रतिभाग। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से शहर के नाले खालों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और बरसात के समय इससे स्थिति और खराब हो सकती है। अंडाखेल स्थित नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से नाले और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में लोकल बजरी के साथ ही सड़क के टूटे हुए पत्थरों से नाले का निर्माण किया जा रहा है। इससे जहां सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं घटिया निर्माण सामग्री से कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के विभिन्न नालों खालों में करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री की लगातार शिकायतें मिल रही है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्थानीय लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों से भी वार्ता की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा इस कार्य में सीसी सड़क के टूटे हुए पत्थरों से निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं लोकल बजरी और घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा इस पर पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही है। जो नगर पालिका में नाला खाला बन रहे हैं, अंडा खेत के बगल जहां सड़क टूटी हुई थी पुलिया, उसके बगल मंदिर से आ रहा है नाला। एमबी बनी, नए पत्थर के, नए बालू की, हर चीज के मटेरियल बना। रोड के टूटे हुए पत्थर और पुराने पत्थरों को चुना जा रहा है। इस संबंध में मैंने जब से भी कहा, उनके विभाग में कहा, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये हाल है कि उसका प्लास्टर हो रहा है। अभी ये क्या है, लाखों रुपए का गोलमाल हो रहा है। नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला। हर रोकल बजरी सड़क की, ये जो सीसी सड़क है, ये जो टूट रही है, इसको लगाया जा रहा है पत्थर की जगह। और खुद जाके आप देख लें, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप नए पत्थर का एस्टीमेट दिया गया है, नया पत्थर लगाना चाहिए। सिल्वर सिटी के पास हुई हत्या का खुलासा एसएसपी प्रवीण डोभाल और एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने किया खुलासा। घटना की साजिश में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को अलग अलग राज्यों से किया गया गिरफ्तार। मामले में 6 आरोपी अभी भी फरार। 13 फरवरी को हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। सिल्वर सिटी मॉल के पास विक्रम शर्मा की गोली मारकर कर दी थी हत्या। आरोपियों ने कई महीने पहले ही बनाई थी विक्रम शर्मा को मारने की योजना। जमशेदपुर और नोएडा में थी विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने की तैयारी। विक्रम के साथ ज्यादा लोगों के चलने के कारण नहीं दे पाए थे घटना को अंजाम। मृतक सिल्वर सिटी के पास जाता था जिम। विक्रम शर्मा का पीछा करने के लिए एक आरोपी ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था जिम। घटना के दिन भी आरोपी ने ही अपने साथियों को फोन से विक्रम शर्मा के जिम में होने की दी थी जानकारी। घटना के बाद भागने के लिए आरोपियों ने हरिद्वार से रेंट पर ली थी स्कूटी और बाइक। फरार आरोपियों पर एसएसपी देहरादून ने 25-25 हजार का इनाम किया था घोषित। फरार आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। तेरह फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल के पास में एक हत्या जिसमें लगातार पुलिस काम कर रही थी, जिसकी पहचान विक्रम शर्मा के नाम से हुई थी, जिसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था और जिसका झारखंड और रांची और जमशेदपुर के शहरों में पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास भी था। लगातार पुलिस इसके अभियुक्तों के पकड़ने को लेके लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिसमें देहरादून पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी लगातार लगा हुआ था, क्योंकि ये संगठित प्रवृत्ति का अपराध है जिसमें कई दिनों से रेकी और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन सम्मिलित था। आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है। दोनों को ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इनसे जो अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है, उसमें 6 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा इस पूरी घटनाक्रम को किया जाना प्रकाश में आया है। इसके पीछे जो भी लोग सम्मिलित हैं वो भी हमारे फोकस में है, जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी। जितनी भी चीजें अभी तक निकल के आई हैं, उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी, ये भी चीज पता चली है कि जमशेदपुर में भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहां पर चूंकि
जो मृतक है उनके साथ करीब करीब जो है 3 से 4 गाड़ियों पर करीब 10-12-15 लोग साथ में रहते थे, इसलिए कभी उनको ऐसा मौका नहीं लगा। नोएडा में भी इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं थी कि कब आना जाना था, बस इतना पता चल गया था कि इस फ्लैट में ये अपने मित्र से कभी कभार मिलने आते हैं। लेकिन जैसा अभी इनके जानने वालों से मृतक ने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचने के बाद ही बताते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता था वहां पर कि वो उस घटना को वहां कारित कर पाए। लेकिन उन्होंने घर ट्रेस कर लिया था जहां इनका महीने 2 महीने पर आना जाना था, उसी के बगल के अपार्टमेंट में रेंट पर वहां भी कमरा ले लिया गया था। जब ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई तो सभी लोग, जितने लोग इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस एक्ट में शामिल थे, चाहे वो शूटर हो, तो सभी लोग विभिन्न जगहों से इकट्ठा होकर और ये 12 तारीख को रात हरिद्वार पहुंचकर 13 तारीख को सुबह एकदम जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेवलप करी थी। देहरादून के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग को देख नशे में धुत एक रईसजादे ने अपनी बीएमडब्ल्यू में ब्रेक लगाने की जगह एक्सीलेटर को और तेज कर दिया। हवा से बातें करती बीएमडब्ल्यू ने पुलिस की बैरिकेडिंग को जोरदार टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने जब रईसजादे को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी बीएमडब्ल्यू को फिल्म स्टाइल में पीछे लिया और फिर एकाएक चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर चढ़ा दिया। इस घटना से पुलिस कर्मियों में सनसनी मच गई और मौके पर सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह और उनके साथी मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। डोईवाला के कोतवाल प्रदीप राणा ने हिम्मत दिखाई और दोनों घायलों को लेकर फटाफट जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस टीम ने किसी तरह रईसजादे बिजनौर निवासी तरुण को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में तरुण के नशे में होने की पुष्टि हुई है। कोतवाल ने बताया कि बीएमडब्ल्यू भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिसे कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है और तरुण को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।